बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये दो रिज़ल्ट हैं। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वन है अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी व्हेन ए ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो और बी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। इन दोनों में एक ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए और दूसरा अगर नेगेटिव भी हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा रिजल्ट ये है कि माइनस अंडर द रूट ए इंटू माइनस अंडर द रूट बी नॉट इक्वल टू अंडर द रूट ए बी। तो आइए इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, इस फर्स्ट रिजल्ट के ऊपर। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि अंडर द रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट बी इज इक्वल टू अंडर द रूट ए बी। क्लियर। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो दोनों ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है, या एक ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है और दूसरा ज़ीरो है, या एक निगेटिव भी पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर मैं मेंशन नहीं की, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि एक निगेटिव हो जाए तब भी ये पॉसिबल है। किस तरह मैं आपको बताऊंगा। अगर एक ही जगह अगर एक ही जगह आप सिक्स रख ले, सिक्स अंडर द रूट बी की जगह आप टू रख ले, तो अब ये एक अंडर रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू। इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम होगा। मैं परफेक्ट स्क्वायर लूँगा ताकि ईजी हो जाए। अगर आप यहाँ पर सिक्स ले ले, यहाँ पर नाइन ले ले, क्या इसका रिजल्ट इन दोनों की प्रोडक्ट की स्क्वायर रूट का बराबर होगा? इसका आंसर क्या है? टू। इसका क्या है? इसका थ्री है। यहाँ पर ये 36 आएगा, 36 से क्या आएगा? सिक्स, और इसका रिजल्ट भी सिक्स है। सिक्स इक्वल टू सिक्स। यस, इट्स ट्रू। ये बात याद रखें। ये तब भी ट्रू है। ये अंडर द रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी इफ एटलीस्ट अगर आप एक ज़ीरो रख ले। इफ सपोज दैट ए ज़ीरो है और बी नॉन ज़ीरो है, बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तब भी ये इक्वलिटी सेटिस्फाइड है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ज़ीरो रख ले तो ये ज़ीरो अंडर रूट होगा, यहाँ पर बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, इज इक्वल टू यहाँ पर ज़ीरो अंडर द रूट बी होगा। ये क्या है? ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो की वजह से ये टर्म भी क्या होगा? ये सब रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो होगा। क्लियर। मैं डायरेक्टली इसकी जगह ज़ीरो लिख देता हूँ, तो ये ज़ीरो हो गया। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई बी, ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो का रूट ज़ीरो है, तब भी ये इनइक्वलिटी क्या है? सारी इक्वलिटी सेटिस्फाइड है। अब लास्ट पॉइंट ये याद रख ले, अगर एक लेस देन ज़ीरो भी हो जाए, इफ़ सपोज दैट अगर ए हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है एंड बी लेस देन ज़ीरो है, तब भी काम करता है। किस तरह? कुछ इस तरह के, यहाँ पर ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर बराबर होगा ए बी। ये तब भी ट्रू है। किस तरह? अगर आप देखें ये ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये क्या होगा? ये एज इट इज़ होगा। अगर बी लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है? कि बी एक नंबर है जो ज़ीरो से लेस है, तो ये बराबर होगा। तो फिर बी की पाम कुछ इस तरह होगा, बी बराबर होगा यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव का मल्टीपल। क्लियर। सपोज दैट अगर भी आप ये ले लें, ये ले लें -5, तो इस केस में ये सी, ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करती है, तो इसकी जगह मैं -c पुट कर देता हूँ और ये बराबर होगा अंडर द रूट, यहाँ पर a होगा और इसकी जगह मैं -c रख देता हूँ। ये बराबर होगा अंडर द रूट ए मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप यहाँ पर देख लें, ये मैं इस तरह लिख देता हूँ -1 अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाई सी, और यहाँ पर ये बराबर होगा -ac। नेक्स्ट नेक्स्ट ये बराबर होगा -1 अंडर रूट क्या है? ये है आयोटा, और ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये सी भी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है, सी ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये बात याद रखें। ज़ीरो की पॉसिबिलिटीज़ नहीं, बिकॉज बी नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीपल होगा। क्लियर। जैसे यानी इसका मतलब ये है कि सी एक नंबर एग्जिस्ट होगा जिसके साथ आप माइनस मल्टीप्लाई करें तो बी होगा। सपोज दैट अगर बी की वैल्यू -10 है, तो सी, ये 10 जो है ये सी है, तो ये बराबर होगा, इसकी जगह आयोटा होगा। अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो एबाव वाली केस यूज़ करें, इसकी जगह आयोटा होगा, तो ये बराबर होगा ए सी, और इसकी जगह क्या होगा? इसकी जगह होगा आयोटा। क्लियर। इसी तरह अगर यहाँ आप ये ले लें -1 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पर होगा ये अंडर रूट
ए सी। ये -1 क्या है, इसकी जगह मैं डायरेक्टली आयोटा रख देता हूँ। तो ये बराबर होगा, इसकी जगह होगा आयोटा अंडर द रूट ए सी। तो ये अंडर रूट ए सी आयोटा इज इक्वल टू, ये भी ट्रू हो गया। लेकिन लास्ट जो है, लास्ट, क्या ये इसके बराबर नहीं है? यस, ये इसके बराबर नहीं है। किस तरह मैं कंट्रोडक्शन, सपोज दैट अगर आप बराबर रख ले तो फिर क्या होगा? क्लियर? सपोज दैट यहाँ पर आपने -3 ले लिया, यहाँ पर -2 आपने ले लिया। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई -2। ये बराबर नहीं है, लेकिन मैं आपको गलती बताऊंगा कि किस वजह से बराबर नहीं है। तो मैंने सपोज किया कि ये बराबर है, तो नेक्स्ट स्टेप में बराबर होगा माइनस में माइनस +6 अंडर द रूट। लेकिन अगर आप इस साइड को करें तो -3 अंडर रूट क्या है, ये आयोटा इंटू अंडर द रूट 3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इंटू अंडर द रूट +2 है। आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर होगा, ये 3 अंडर रूट और ये 2 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6 होगा, यहाँ पर ये बराबर होगा अंडर रूट 6। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 अंडर द रूट 6 इज इक्वल टू अंडर द रूट 6। अगर आप इसको देखें, ये तो बराबर नहीं है, और हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये बराबर है, तो ये गलत है। तो ये गलती किस वजह से हुई? ये गलती यहाँ पर इस सपोजिशन की वजह से, मैंने ये अजीम किया कि इक्वल है, इक्वल नहीं है। क्लियर? तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट फॉर्म जो है वो ये है, तो इसका करेक्ट फॉर्म हमारे पास ये होगा फिर कि माइनस अंडर द रूट ए मल्टीप्लाइड बाई -b अंडर रूट, ये बराबर होगा, ये -1, ये -1 इज आयोटा बाहर आएगा अंडर द रूट ए मल्टीप्लाइड बाई, इससे भी ये माइनस इज आयोटा बाहर आएगा। क्लियर? और मैंने ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया है, ये बी अंडर रूट होगा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर होगा, और यहाँ पर ये बराबर होगा अंडर द रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट बी। अब ये दोनों जो है ये अब बिकम पॉजिटिव है, आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों क्या है, ये दोनों नेगेटिव है। तो ये बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, और ये बराबर होगा अंडर द रूट ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ बी, ये बराबर होगा माइनस अंडर द रूट ए बी। क्लियर? बाज़ लोग कहते हैं कि आयोटा स्क्वायर, बाज़ लोग इस तरह लिखते हैं कि ये आयोटा डॉट आयोटा, और फिर आयोटा की वैल्यू रखते हैं कि -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये अंदर अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 यहाँ पर -1 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये +1 होगा अंडर द रूट +1, और ये कहते हैं कि ये 1। तो यहाँ से, तो यहाँ पर ये लोग ये आइडिया यूज़ करते हैं, लेकिन इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, ये वाला है। क्लियर? जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि ये मिस्टेक है, यहाँ पर निगेटिव लाजमी है। तो ये जो लोग कहते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, +1 के, तो ये गलती है, ये +1 नहीं है, ये -1 है। रीज़न क्या है? रीज़न जो मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका करेक्ट फॉर्म जो है ये है। इसी के तहत आप इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह? कि आयोटा स्क्वायर आप लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 मल्टीप्लाइड बाय क्या, यहाँ पर -1। आप ये आइडिया यहाँ पर यूज़ करें, तो यहाँ पर ये -1 बचेगा, और यहाँ पर ए बी अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो अब ए बी की जगह क्या बचेगा, 1 1, माइनस यहाँ पर एज आयोटा बाहर जाएगा, यहाँ पर आयोटा, ये तो ये तो वही बात बनती है। लेकिन यहाँ पर याद रखें कि ये जो लोग कहते हैं कि आयोटा स्क्वायर +1 के बराबर है, वो ये मिस्टेक करती है। अदरवाइज ये तो दोबारा वही बात बनती है जो मैंने ऊपर की है, और यहाँ पर इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड में आएगा तो ये -1 होगा। आयोटा स्क्वायर ऑलवेज इज इक्वल टू -1। क्लियर? तो आपको इर्गिज़ ये गलती नहीं करनी चाहिए कि अगर आपके पास -3 मल्टीप्लाइड बाई ए से आ जाए -2 अंडर रूट, और आप इसको डायरेक्टली ये अंदर वाली पार्ट इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें और 6 अंडर रूट लिख लें, ये हिरगिज़ इसके बराबर नहीं है, इसके साथ यहाँ पर निगेटिव होगा। अगर आप यहाँ पर निगेटिव रख लें तब ये ट्रू है, अदरवाइज ये इसके कभी भी बराबर नहीं है। आपको ये मिस्टेक कभी नहीं करना चाहिए कि ये नॉट इक्वल टू अंडर द रूट 6। तो इतना काफ़ी है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बहुत कुछ और करने वाले हैं। तब तक अल्लाह पामान, थैंक यू फॉर वॉचिंग।